वेलकम टू जेट एग्जाम। आज है 12 जनवरी 2022। 12 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को पीडीएफ फाइल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सारी पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा। आज की जो करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बन रही है। और देखिए एयरलाइन के अगले सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, एयरलाइन जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं उसके सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 12 जनवरी बाय जेट एग्जाम। 12 जनवरी 2020 को भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कोलकाता में 2 भारतीय तटरक्षक जहाज़ों को ICGS अर्थात एनी बेसेंट और अमृत कौर को नियुक्त किया था। 2018 में इसरो ने लॉन्च किया 100वां उपग्रह, एक साथ भेजे 31 सैटेलाइट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से 12 जनवरी 1984 को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यानी आज क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनाने की घोषणा की गई है। फिर 12 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। यानी आज ही के दिन यानी 12 जनवरी के दिन 1950 को संयुक्त प्रांत, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत, उसका नाम बदल कर दिया गया उत्तर प्रदेश। फिर 12 जनवरी 1934 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव में फांसी दी गई थी। उन्होंने इंडिया रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व भी किया था। फिर 12 जनवरी 1924 को गोपीनाथ साहा ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त चार्ल्स अंगस्टम टेलर समझकर गलती से एक आदमी की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 12 जनवरी 1972 को प्रियंका गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष बनी थी। इनका जन्मदिन है, यानी आज के दिन इनका जन्मदिन है प्रियंका गांधी का। फिर 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद भारतीय दार्शनिक, इनका भी जन्मदिन है आज, इसीलिए आज मनाया जाता है भारतीय युवा दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेट एग्जाम 12 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के TS त्रिमूर्ति। आगे बढ़ते हैं। फोटो पत्रकारिता में किस लतीफ़ ने जीता रामनाथ कोहेन पुरस्कार? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, जीसन ए लतीफ़ ने। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखें। जीसन ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ कोहेन का पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने फोटो निबंध NRP में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता, जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केवल 5 वनडे एवं 18 T20 खेलने वाली श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने पारिवारिक कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा करती है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, भानुका राजपक्षे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट करें। श्रीलंका की बात आती है, देखते हैं श्रीलंका कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका, ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप, ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप, ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका यूरोप महाद्वीप। ये आपका पूरा हिस्सा क्या है, एशिया महाद्वीप। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अर्कटिका। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। उसी का एक छोटा सा देश है श्रीलंका। भारत के जस्ट नीचे में ये इंडिया है, जस्ट नीचे में श्रीलंका। श्रीलंका में एक पोर्ट ब्लेयर है जिसको 99 वर्ष के लीज पर चाइना लिया था, और क्या किया था, इस पर बहुत सारे कर्जे लद दिए थे। तो ये पाकिस्तान यानी श्रीलंका किया था, भारत के पास आया था और कुछ पैसे इसमें मांगे थे। तो ये सब मैटर अभी चल रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसके बारे में मेंशन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस इंडिया MF ने लॉन्च किया भारत का पहला ऑटो ETF? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, निप्पॉन ने। निप्पॉन इंडिया MF ने लॉन्च किया भारत का पहला ऑटो ETF। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधक निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने भारत का पहला ऑटो सेक्टर ETF निप्पॉन इंडिया निफ्टी और ETF लॉन्च करने की घोषणा की है।
निप्पॉन इंडिया निफ्टी और ETF मुख्य रूप से निफ्टी ऑटो इंडेक्स वाले शेयरों में इंडेक्स के समान अनुपात में निवेश कर रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा किस समिति में हिस्सा लेने के लिए भारत के दौरे पर 10 जनवरी से आ रहे हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइब्रेट गुजरात समिति पर। तो नेपाल की बात आई है, देखते हैं नेपाल कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप, ये रहा इंडिया, इंडिया जस्ट ये ऊपर छोटा सा क्या है, नेपाल है। तो ये आपका ना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कहाँ पर जाएगा, काठमांडू, काठमांडू। तो ये आप नोट कर लीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, SAARK, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ मनाया गया प्रारंभिक 9 वर्ष लोसर महोत्सव? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। लद्दाख में मनाया गया प्रारंभिक 9 वर्ष लोसर महोत्सव। लद्दाख के अन्य लोकप्रिय त्यौहार फयांगा तेसडुपु महोत्सव, दोसमोचे महोत्सव, हेमिस महोत्सव। तो ये महोत्सव हैं कहाँ के, लद्दाख के। तो आप जरूर नोट कर लीजिए। नया राज्य बना है लद्दाख। अब बात आई लद्दाख की, देखते हैं फिर लद्दाख कहाँ पे। देखिए ये जो ऊपर हिस्सा जम्मू कश्मीर दिख रहा है, तो कुछ इस तरह का हिस्सा है ना, और ऐसे नीचे हुए आते हुए आता है। तो देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया। ये आपका JK हो गया जम्मू कश्मीर, और ये पूरा हिस्सा है क्या हो गया, ले आप लद्दाख का हो गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, लद्दाख किन किन राज्यों से यानी किन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर साझा करता है? तो इधर आपका क्या हो जाएगा, चाइना, फिर नेपाल हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान हो जाएगा। यानी 4-5 देशों से क्या होती है, इसकी सीमा लगती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में किस हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आई है, नोट करते हैं। योजना मंत्री कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री, देश का PM होता है योजना मंत्री। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2015 से पहले इसका नाम था योजना आयोग, और उसके बाद नाम बदल के कर दिया गया 2015 में नीति आयोग। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो वायर ने कहाँ का पहला क्रिप्टो करेंसी IC15 वैश्विक सूचकांक जारी किया है? अब इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो गया है, यानी इंडिया ने भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दिया है। यानी एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत करोड़ों रुपए होती है। ठीक है, सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्रिप्टो केयर एक वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप जो टिक प्लांट के एक विशेष व्यावसायिक इकाई है, ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो बाजार पूंजीकरण द्वारा एक नियम आधारित व्यापक बाजार सूचकांक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से कौन से देश एक नए सदस्य के रूप में जुड़ गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बारबुडा एवं एंटीगुआ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट करिए। सौर संगठन मतलब सूर्य ऊर्जा यानी सोलर पैनल से जुट गया है। तो भारत सबसे अधिक है। पहले स्थान पर कौन है? भारत है, जो कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी है, नोट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एयरलाइन के अगले CEO नियुक्त कौन हुए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कंदन विस्तारा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी हेडलाइन पे लगाया था। तो ये क्वेश्चन जरूर आप टैग कर दीजिए, यहाँ से सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विनोद कंदन ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने लेसी यंग का स्थान लिया है, जो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक CEO थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 31 जनवरी आयोजित होने वाले किन अवार्ड को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कीजिए। अमेरिका की बात है, देखते हैं अमेरिका फिगर में कहाँ पे है। किस पेमेंट बैंक को मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक को। एयरटेल पेमेंट बैंक को MD और CEO जगह नुब्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO मुख्यालय का नई दिल्ली। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना होती जनवरी 2017 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं और यहाँ पे नई दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में ही एक क्या है, USA है। USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जोई बाइडेन। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन DC।
सबसे बड़ी क्या हो जाएगी WTO क्या होगा, WTO क्या होगा, ये अलग हो गया, WTO से अलग हो गया, ये भी नोट कर लीजिए। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, सब प्रेसिडेंट यानी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की निवासी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो संसद उसे क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस कहते हैं, ठीक है, व्हाइट हाउस, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बात आई है, ये रहा भारत का नक्शा, ये रहा हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूएन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली के सीएम हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही है। गवर्नर को जाएंगे अनिल बैजल, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम अक्सर डोज फॉर यू, पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जो संदेह कोई भी क्वेश्चन हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो हमें दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पे मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सारा चीज़ देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।